नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। आज मैं धनुपुर ग्राउंड में हूं। मेरे साथ पिंटू जी हैं, यहाँ के ट्रेनर हैं और यहाँ पे आर्मी के बच्चों को लोगों को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, जो यहाँ से तैयारी करके अपना फिजिकल यहाँ से तैयारी करते हैं और आर्मी की बहाली में जाते हैं। विगत 3 सालों से आर्मी की बहाली पेंडिंग है। 1 सालों से जो बच्चे आर्मी का फिजिकल निकाल के रिटर्न का वेट कर रहे हैं, 1 साल उनका हो गया है और सरकार इस पे कोई ना सुनवाई कर रही है ना सुन रही है। जी, हमारे साथ पिंटू जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं यहाँ के बारे में और जो अभी करंट सिचुएशन है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। नमस्कार। पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को कहना है ये बात, हमें जितना नौजवान साथी हैं, अभी 3 साल हो गए हम लोग को कोई भर्ती नहीं है। कोरोना के वजह से 11 तारीख को मैं दानापुर थी था, लड़का लोग जो आर्मी का रिटर्न निकला है उन लोग का फिजिकल था, गए थे, उन लोग को भी डेट नहीं मिला रिटर्न की। अभी कितना लड़का लोग इसमें है जो अभी रिटर्न क्वालिफाई किया है, रिटर्न बैठने वाला। दौड़ हुआ था लगभग 19 में हुआ था, अभी मोटा मोटी 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। अब 2021 में एक हुआ था शायद। नहीं हुआ था। तो ये रिटर्न किसका वेट कर रहे हैं, कब का है वो बहाली? लोग केवल बोल रहे हैं कि कोरोना को वजह से हैं। तो क्या जो नेतागण है, इतने सारे इलेक्शन हुए, अभी करेंटली मुखिया खत्म हुआ है, यूपी में इलेक्शन चल रहा है, सभी नेतागण जो जबरदस्ती का भीड़ लगाए पड़े, उनके लिए कोरोना नहीं है? नहीं, हम लोग नौजवान साथी नौजवान इन लोगों को कोरोना हो रहा है। हाँ, कोरोना है। बार इसी की बात कह के परीक्षा पोस्टपोन कर दे रहा है। अभी तक भर्ती भी नहीं है। कितना लोग का उम्र एक्सपायर कर गया। अभी तो फिलहाल में लड़के सुसाइड किया था इसी के लेके उम्र के। कहाँ का था वो? शायद वहाँ मध्य प्रदेश का सुसाइड किया। मध्य प्रदेश का लड़का आर्मी के लिए सुसाइड कर लिया है। लिख के लेटर पर लिखा था कि हमारा उम्र एक्सपायर कर गया, आर्मी की भर्ती अभी तक नहीं हुआ, 3 साल बीत गया, इसलिए हम सुसाइड मन कर रहे हैं। भारत में जितने भी ट्रेनर हैं जो बच्चों को गांव में, शहर में जो भी ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग अपने आसपास के नेता से क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं जाके वहाँ से ज़बरदस्ती आप लोग कराइए? क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे अगर नेता की बात करें तो कोई आवाज़ तो उठाता नहीं इसके लिए, किसी को नहीं पड़ी है। आप यहाँ पे जितने भी लड़के यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी मैं धनुपुर ग्राउंड में हूँ, यहाँ पे किसी के घर में फाइनेंशियली स्थिति अगर देखा जाए तो कोई भी यहाँ करोड़पति अरबपति नहीं है किसी के पास। अगर देखा जाए तो ये लोग को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के और आर्मी के लिए ही तैयारी करते हैं, देश के लिए ही जीना मरना चाहते हैं। इन लोगों का ये ऐसा ख्वाहिश है। लेकिन हमारे देश के नेता सब अपने में मस्त है। वो लोग पूरा चुनाव में लगे हैं, पंजाब हो, यूपी हो, जहाँ मन वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन इन लोगों का फिजिकली पूरा फिट है, इनको कोरोना हो रहा है। जी, और कुछ बताइए। अभी के बाद हम लोग किसी भी नेता के पास जाएं कि हम लोग को भर्ती चाहिए, तो नेता तो नहीं कराएगा। यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, सिग्रीवाल हैं, यहाँ पे रूड़ी जी हैं, कविता सिंह है, ये लोग क्यों नहीं आवाज? इनको पास आप लोग जाइए, अपना यूनिटी बनाइए और जाइए, इनको जबरदस्ती करिए इनके साथ कि आप आवाज उठाइए। संसद भवन में क्यों उठाते हैं लोग आवाज? इन लोग के पास हम लोग जाते हैं, चाहे कोई भी जाता है तो खाली देखा जाएगा कोरोना। कब तक देखा जाएगा? चुनाव के टाइम आप लोग भी देख लीजिए एक बार, निर्दलीय को जिताइए। इनको क्यों जिताते हैं? निर्दलीय को जिताइए। अभी वोट के इलेक्शन के टाइम आ गया, डेट आ गई, निकल गया। हम लोग जितना रिटर्न, कितना लड़का इसमें रिटर्न क्वालिफाई है, मान रिटर्न बैठने वाला है, उन लोग अभी डेट नहीं निकला परीक्षा का। तो कब निकलेगा ये? मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो अभी जहाँ पे मैं हूँ, ये सारण डिस्ट्रिक्ट है। सारण, सिवान और गोपालगंज 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के 4 सांसद है और चारों बीजेपी के हैं। बीजेपी और एक जदयू का है, कविता सिंह जदयू का है। इनमें से किसी का आज तक मैंने स्टेटमेंट संसद भवन में नहीं देखा है कि अच्छे से ये लोग अपने क्षेत्र के लिए बात करें, युवाओं के लिए बात करें, हक के लिए बात करें, रोजी रोटी के लिए बात करें, जॉब के लिए बात करें। किसी चीज़ के लिए बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पैसा ये लोग खाते हैं। टैक्स के पैसे से ये लोग हवाई जहाज़ में चलते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते हैं किसी भी युवा के लिए। यही अगर अभी चुनाव आ जाए, यही युवा बैनर लेके घूमेंगे उनके लिए, लेकिन अगर इनके हक की बात आती है तो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। जी, और भी कोई है इसमें दोस्त जो बोलना चाहता हो? जी, आइए कोई। नमस्कार, आपका चैनल का। जी, पहले अपना नाम बताइए। अंकित कुमार ठाकुर जी मेरा नाम हुआ। जी, क्या बोलना चाहते हैं आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? जी, क्या एक संदेश देना चाहते हैं जो सरकार जो बैठी हुई है, सोई हुई है या जगी हुई है? सोई हुई है। सबसे पहले जो भी लड़का का उम्र ख़त्म हो गया, चाहे होने वाला है, तो उसमें छूट तो मिलेगा नहीं कि उम्र बढ़ा दिया जाएगा। आर्मी में ऐसा नहीं होता है। 23 है, 2 अब 24 कर देंगे। 2 साल से भर्ती नहीं हुआ है तो जो लड़का का उम्र ख़त्म हो जाएगा वो क्या करेगा?
क्या करेगा? बेरोजगारी करेगा और क्या करेगा? यही सब करेगा जो अभी हो रहा है, क्योंकि सरकार को थोड़ी मतलब है इस चीज़ से। सरकार को क्या मतलब है? आपका उम्र लैप्स हो रहा है। आप लोग यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक से मिलिए और मिल के आवाज़ उठाइए। आप लोग सभी लोग पूरे जितने भी हाँ आइए कोई नेता सुनने वाला नहीं है, सब स्वार्थी है, सब चोर है, बेईमान है। जी बोलिए। सब मौगा है, ठीक है। कोई नेता बढ़िया नहीं है। भोसरी वाले के अब सब गाली पता है, जब इलेक्शन आएगा तो सब घर घर दुआरी दुआरी ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, गोर पे गिर जाएगा। लेकिन जब भर्ती के लिए अगर कोई बच्चा जाएगा वहाँ पे बोलने के लिए कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, आना चाहिए भर्ती, तो लोग बोलता है ठीक है कोरोना है, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यूपी में कोरोना है कि नहीं है, आप बताइए पहले। एकदम है कोरोना ही, पंजाब में है, यूपी में है, गोवा में। यूपी में आर्मी का रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है दानापुर में? यही आवाज आप लोग यहाँ के सांसद जब भी यहाँ से निकले आप लोग घेरिए और पूछिए कि क्यों नहीं हमारे लिए आवाज उठाते हैं सांसद। कौन नहीं कर रहा है? कौन? सब घर में बंद है, सब चोर चुआ रहा है, कौन नहीं? जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? जेल में हुड़ा जाएंगे। कैसे हुड़ा जाएगा? ऐसा थोड़ी बोलेगा कि विरोध में है, इसको जेल में बंद कीजिए, और लाइफ खराब हो जाएगा। बताइए। आवाज उठाना थोड़ा ही गुनाह है जी, आवाज तो उठा ही सकते हैं ना। आवाज तो तीनों, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक जितने भी ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को यहाँ पे गांव से लेके शहर तक, उन लोगों को तो जरूर आवाज़ उठाना चाहिए था कि मिलकर यूनिटी बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए था। ये लड़के इन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। बिहार में तो एक रोजगार चौपट है, ठीक है। एक चप्पल का फैक्ट्री ये लोग 35 सालों में नहीं लगा पाए, नीतीश कुमार और लालू यादव, ठीक है। और एक रोजगार एक कौन नहीं मारे, दोनों गंजेरी भंगेरी है, क्या करेगा? जिसका औलाद ठीक नहीं हुआ वो क्या करेगा? नीतीश कुमार का बेटा गांजा पीता है, लालू यादव का बेटा तो वही है, बंदा बजाता है, क्या करेगा जी? उन लोगों को तो कुर्सी मिल गया, तो कुर्सी मिलेगा ही। उनके बाप दादा का बनाया हुआ है कुर्सी, वो सब कुर्सी तोड़ेगा, फफेली फाड़ेगा, भर्ती नहीं आएगा तो ये करिए आप लोग। सुन लीजिए, अगर एक बच्चा ने सुसाइड किया है होगा, जितने भी बच्चे हैं ना सब सुसाइड करने लगेंगे, एक बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं सुसाइड मत कीजिए, सुसाइड करना है क्या करेंगे? कुर्सी तोड़ेंगे, फफेली फाड़ेंगे, भर्ती नहीं आएगा तो सब लड़का को जुट करेंगे। जुट कीजिए, एकजुट कीजिए, पूरे बिहार का कीजिए, देश का कीजिए, बंद कराइए। 3 साल से क्या आर्मी को भी प्राइवेट करने का चक्कर में है क्या सब? जैसे रेलवे प्राइवेट हो गया, ठीक है, सभी जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है सबका, और आर्मी को प्राइवेट तो नहीं करने वाला है। नहीं प्राइवेट हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चुनाव हो रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है, क्या है? सरकार बिजी है चुनाव में, इसलिए तो वही ना, अपना स्वार्थी वाला बात है। यही है कि उन लोग अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपना सेक रहा है रोटी सब। सही बात। हाँ, इस बार क्या स्थिति है? अगर मान लीजिए अगर सरकार तो बीजेपी के है, जी सरकार क्वेश्चन जो होगा बीजेपी से ही होगा, जी। और जो कांग्रेस से पूछा, मतलब लोग बोलता है विपक्ष में बैठा है वो विकलांग है भाई, उसके पास ताकत ही नहीं है और वो आवाज भी नहीं उठाता है। अगर आवाज उठाता तो आज कांग्रेस 44-48 सीट पे नहीं सिमटा होता। आवाज नहीं उठाता है क्योंकि उन लोगों को, ठीक है, आप लोग सीधे बीजेपी से आवाज उठाइए और बीजेपी से ही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मोदी जी जो है बीजेपी के ही हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं। लेकिन अगर आवाज उठाना है तो बीजेपी के सांसद ही कोई अच्छा सा आवाज उठाएगा तो बात सुना जाएगा। बीजेपी के सरकार से हमें यही नम्र निवेदन है कि मतलब जितना से जितना जल्दी हो सके, जितने भी बच्चे अभी रिटर्न के लिए क्वालिफाई किए हैं उन लोग का जल्दी से जल्दी रिटर्न हो, और अभी भर्ती जल्दी से जल्दी जाए। जितना साल भर्ती नहीं होगा उतना साल उम्र बढ़ाया जाए। सही बात है। ये ना तो तुरफुर होगा, कुछ ना कुछ होगा, और सिर्फ बैठने वाला हम लोग नहीं है। नहीं तो हम लोग बागी बन जाएंगे, ठीक है। नहीं बागी नहीं बनना है दोस्त, तो बर्बाद होंगे, बर्बाद तो बर्बाद। देश की सेवा करने की बात है तो बागी नहीं बनना है, देश का सेवा करना है, आर्मी में जाके ही करना है। सेवा करने के लिए ना हम लोग इतना दिन रात दौड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, बताइए। आर्मी में जाता है? नहीं जाता है वो। क्यों जाएगा भाई? उसके पास हवाई जहाज में चलने का इतना पैसा है, वो क्यों जाएगा आर्मी में? आर्मी में देखिए गरीब से वोट मांगा जाता है, गरीब को ही आर्मी में भेजा जाता है और गरीब ही मरते हैं, गरीब ही पीसे जाएंगे। तो अमीर और नेता का बच्चा कभी नहीं पीसा जाता है, कभी भी। तो भर्ती उर्ती नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो जी। और एक साथी है, उनको थोड़ा बोलने दीजिए। आइए, नमस्ते, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बोल्ट कुमार जी। बोल्ट कुमार जी। हुसैन बोल्ट तो नहीं ना? नहीं, बोल्ट 440। हुसैन बोल्ट, वही हुसैन बोल्ट तो नहीं है ना? नहीं हुसैन बोल्ट नहीं हूँ। और बताइए क्या बोलना है सर?
अब आर्मी के बारे में ही पूछ रहे हैं तो आपका क्या, आप क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? मैं बोलना चाहता हूँ कि बस मेरा टाइम जो है, मान लीजिए हम 4:40 में मार सकते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। मेरे दौड़ने के लिए बहुत उद्देश्य है, मैं बस सिर्फ आर्मी की तैयारी करता हूँ, आर्मी के सिवा कुछ नहीं देखता हूँ। इसी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बस मेरा रिटर्न आज साल भर से फंसा हुआ है। मेरा पापा जी फार्मर है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना चाह रहा हूँ कि मेरा रिटर्न हो जाए। मान लीजिए एग्जाम हो जाएगा तो मैं भी खुद खाली हो जाऊँगा। सही बात है। मान लीजिए मेरे पापा जी काम करते, राजमिस्त्री काम करते, 400 रुपये कमाते हैं, 500 नई ड्यूटी करके नहीं पैसा मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ बस इस रिटर्न मेरा ले लीजिए। कोई बात नहीं, पिताजी को नहीं मिलता, लेकिन नेता को बता दूं, अगर वो एक बार विधायक बन गया, सांसद बन गया, उसको जीवन भर पेंशन मिलता है, क्योंकि वो लोग, क्योंकि योजना वो लोग खुद बनाते हैं। ये किसी राजमिस्त्री और किसी किसान के लिए थोड़ी योजना बना हुआ है, वो अपने लिए, अपने बाल बच्चे के लिए योजना बनाते हैं जिंदगी भर के लिए। एक विधायक का बेटा 5 साल का विधायक अगर रह गया तो उसका बेटा यूएसए में पढ़ता है, चाहे कहीं कनाडा में जाकर पढ़ेगा, कहाँ से पैसा आता है यार? वही जहाँ से वो साला सब चोरी करके लाता होगा, कहीं कहीं से। मान लीजिए कहीं लूटता होगा, कहीं से तो नहीं, हमारा आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है यार, वही तो टैक्स का पैसा है। तो मैं बोल रहा हूँ बस मेरा भर्ती ले लिया जाए। मान लीजिए 1.5 साल से 2 साल से रखा हुआ है, यूपी में मान लीजिए चुनाव हो रहा है, वो सब कुछ हो जा रहा है। मेरे कोरोना के चलते मान लीजिए आर्मी खा ली थी, रिटर्न रुका हुआ है, फिजिकल रुका हुआ है। यही बोलना चाहता हूँ बस, और क्या। सबसे एक और अभी याद आया मुझे, एक क्वेश्चन और है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन पता ना कौन से पता ना क्या करके ये लोग काम योजना बनाते हैं कि अभी कोरोना का, अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट चल रहा है और यूपी में इलेक्शन, सभी पांचों राज्यों में इलेक्शन का घोषणा कर दिया कि इतने तारीख को फरवरी में इलेक्शन है। बताइए वो लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है जी। और कोई बोलना चाहते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग जी? और कोई है? आइए जी, बोलिए। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार दीक्षित है जी, और हम लोग लगभग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले, जो 2 साल पहले रनिंग हुआ है मुजफ्फरपुर में, उसका रिटर्न अभी तक नहीं हुआ लड़कों का। अब वो लोग भी हैं और जो जिनका रनिंग अभी क्वालिफाई नहीं हुआ वो भी हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपना समय देख के रिटर्न करा लेना चाहिए। आवाज उठाइए, सरकार सोई हुई है, आप लोग की आवाज की जरूरत है और बुलंद आवाज की जरूरत है। सिर्फ हम लोगों के लिए ही सोई हुई है। उनको जो अपना रैली करना है, चुनावी मुद्दा है, वो सब कर रहे हैं। यूपी में जाके देखिए, चुनाव का डेट निकल गया है। रात में 10 से सुबह में 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। रात में कोरोना घूम रहा है क्या? और दिन में पूरा हो रहा है रैली, भर के टेम्पू पे अनाउंस हो रहा है कि पूरा भारी से भारी संख्या में आइए या रैली को सफल बनाइए। ये नहीं सोच रहे हैं कि लड़का सब दौड़ रहा है फील्ड में, उनका रैली होना चाहिए कि नहीं। देश का प्रधानमंत्री को इतना जरूरत तो नहीं था कि कोरोना टाइम में खुद जाकर रैली करें, ठीक है। अभी वो डर गए हैं थोड़ा सा, पंजाब में उनके साथ एक हादसा हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री के साथ में उसके काफिले को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर जनता गुस्साई हुई है, जो कुर्सी आपको उसने दिया है ना, हो सकता है कभी ना कभी एक दिन समय आने पर कुर्सी से उतार भी सकता है। ये जनता है, सब जानती है कि कब कोरोना आ रहा है, कब क्या आ रहा है जी। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो सब जानते हैं, बोलते हैं कि हम गरीब परिवार। क्या बात करते हैं, 56 इंच का सीना है। अभी तो वो डर गए थे और 15 करोड़ के गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, फिर भी डरे हुए कि मैं अपने मुख्यमंत्री को बोलना कि मैं जिंदा वापस आ गया। कैसे हो सकता है ऐसे? एसपी जी की सुरक्षा में जो ये सब उन लोग का राजनीति मुद्दा है, वो खुद अपने से करके बोल रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया वोट पाने के लिए। और वो अभी चुनाव आ जाएगा यहाँ पे बिहार में, तो घर घर घूम के पैर पे गिरेंगे लड़का सबके कि हमारा के वोट दी हलो नहीं। अब पोस्टर थमा देंगे हम लोग के, पोस्टर लगे घूमो चारों तरफ, उसमें कोरोना नहीं आएगा। मत घूमिए आप लोग, जब आपके लिए कोई नेता नहीं काम करता है, आप किसी नेता का बैनर क्यों लेके घूमेंगे? मत घूमिए। हमारे सांसद जी जो है सिग्रीवाल जी, आज तक वो कभी आके कोई फील्ड में नहीं पूछे लड़कों से कि यहाँ पे आज तक संसद भवन में नहीं बोल पाए हो, यहाँ आगे क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? इधर से जाते हैं गाड़ी लेके 4 को चले जाएंगे घर पे से इधर हो गया बस। उनका दूसरों के कोई काम नहीं है। नेता लोग अपना चुनाव में पैसा लेने के लिए लड़कों से, गरीबों से पैसा लेके अपना चुनाव मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन लड़कों पे कोई ध्यान नहीं है उन लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए जी। हम लोग बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। हमारा नाम रविकांत कुमार। कैमरा के सामने जी, बोलिए। मेरा नाम रविकांत कुमार जी। हम लोग को मतलब साल भर से रिटर्न के लिए रुके हैं, फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है। एक बात अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब मैट्रिक का एग्जाम बिना किए हुआ मतलब पास करा सकता है, मेडिकल पास करा दिया, आर्मी वाला भी करा दे आपको, यही सोच रहे हैं। आर्मी को क्या करे, रिटर्न ले ले, फिजिकल ले लिया, रिटर्न कैसे ले सकता है भाई? सरकार बिजी है चुनाव में, आपके लिए कौन जीता है? आपके लिए कोई है देश में? बताइए। किसके लिए बना है सरकार? किसके लिए बना है? अपने लिए बना। उसको सरकार का बाल बच्चा नहीं, सरकार जो सरकार में उनका बाल बच्चा नहीं है क्या? उनका बाल बच्चा इस समय पढ़ेगा। लोग का नौकरी भार में जाता, अगर वो दारू बंद करेंगे तो हम लोग दारू बेचेंगे।
अगर नौकरी नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? मानते हैं आपका गुस्सा जायज ना तो जायज है, मान लीजिए कितना दिन दौड़ेंगे हम, दौड़ते दौड़ते देखिए ये जगह है कितना दिन दौड़े बताइए, आप ही बताइए कितना दिन दौड़े। हम लोग के पास बैक कोई तो सपोर्ट नहीं ना है, हम लोग फार्मर। नीतीश कुमार को भी सुने कि जी किसी युवा के नौकरी के लिए कभी आवाज उठाते हो, कभी देखे हैं? कभी स्पीकर सोए हैं, आवाज कैसे उठाएंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, मामूली मुख्यमंत्री झूठों के बन गए, कुर्सी के चोर है वो नीतीश कुमार। तो कुर्सी के लिए ही तो बने हैं ना जी, बने हैं। एक हमारे सांसद हैं, आज तक कभी सुने हैं कि नीतीश कुमार कभी हवाई चप्पल के फैक्ट्री का उद्घाटन किया? आज तक नहीं किए। नहीं, वो दारू बंद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो दारू तो खुलेआम बिक रहा है, घर घर बिकेगा, अभी भी बिकेगा। अगर मान लीजिए हम लोग हमारे जैसे युवा का नौकरी नहीं होगा तो क्या करेगा? दारुए ना बेचेगा, उत्तर प्रदेश से लाकर बेचेगा, रोक लेगा कोई? बिहार पुलिस में पावर है रोकने के लिए? बिहार पुलिस में तो चोर है बिहार पुलिस, घूस लेकर अथी दारू बेचवाता है बिहार में। नहीं, आपका गुस्सा जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इन लड़कों की तरफ ध्यान दीजिए। ये लोग सिर्फ आर्मी और सिर्फ आर्मी के लिए ही जीते मरते हैं, और आर्मी में नीतीश कुमार सोइए मत उठिए, बस आपसे इतना ही कहना है। धन्यवाद। कुमार चोर भी हैं, इसके अलावा चोर भी हैं, क्या बताएं, नाजायज भी हैं। जो जायज काम है ना वो नहीं होता है, जो नाजायज काम होता है ना वही नीतीश कुमार करवाते हैं, करते हैं। दारू बिहार में जिस दिन बंद हो जाएगा ना, हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। दारू बंद नहीं होगा बिहार में, कभी नहीं बंद हो सकता है, मुझे पता है ना। तो हम बेचेंगे नीतीश कुमार, चैलेंज करते। थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज़ उठाया अपने लिए और युवाओं के लिए। जी, आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बहाली आए। मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।